नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? तो रिजल्ट अब तक आया नहीं। थोड़ा माहौल थोड़ा गरम गरम है। कंफ्यूजन वाला अनप्रडिक्टेबल वाला माहौल है। कभी भी अचानक से फट करके रिजल्ट आ जाएगा। और फिर स्किल बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी स्किल होगा रिजल्ट आने के बाद तुरंत। तो स्किल का प्रैक्टिस पूरी तरीके से एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में कीजिए। और एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए। डेली बढ़िया से बढ़िया तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि करते 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 हाफ गए, थोड़ा रेस्ट ले लिया, वो खरगोश और कछुआ का स्टोरी की तरह। वैसा नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी में आपका पेशेंस और आपका परजवरेंस, आपका कैपेबिलिटी, यही टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना? नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद भी। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहिए और अपना जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन कीजिए। तो एक सवाल मुझे मिल रहा था, जो कि स्टेनो पैड में जिसमें हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट हैंड का जो पैड होता है, तो उसमें ऑल्टरनेट पेज में लिखे या बोथ साइड में लिखे, ऐसा करके कुछ सवाल था। मैंने देखा और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे। तो मुझे पता नहीं कि आप शॉर्ट हैंड कहाँ से सीखे हो या उन्होंने कैसे आपको लिखने के लिए बोला है। जो शॉर्ट हैंड लिखने का नियम है प्रॉपर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपको, चाहे आप घर में लिखो, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में लिखो, और चाहे आप नौकरी मिलने के बाद ऑफिस में लिखो, इसी को फॉलो करना है। ऑफिस में अलग ऑफिस का पैड मिलता है, ठीक है? उसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ जब तक सिलेक्शन होता है तब तक जिम्मेदारी आपका खुद का है। जब आप ऑफिस में सिलेक्टेड हो गए हो, ऑफिस का जिम्मेदारी है, आपको कोई हेडेक नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये मेरा शॉर्ट हैंड कॉपी है, ठीक है? ये मेरा घर का है, मेरा ऑफिस का, ऑफिस में मैंने रखा हुआ है, अलग से है। तो इसमें ये स्पेशल कॉपी आता है, ठीक है? नंदिता का 200 पेज का आता है, काफ़ी मोटा है। इसका मेरा पूरा बंच है, बहुत सारा। तो स्किल के पहले मैंने ख़त्म किया था लगभग 20-25 कॉपी तो मैंने ख़त्म किया था, ठीक है? और मैं तो ऐसे नॉर्मल पेज में भी रूल ऐसे खींच के मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जिस आउटलाइन में मैं फंस जाता था ना, उसको मैं 50-100 बार प्रैक्टिस करता था। तो इस कॉपी में काफ़ी नहीं हो पाता था, तो मैं नॉर्मल वाइट पेपर में ऐसे बड़ा बड़ा गैप करके ऐसे लाइन खींच के मैं उसमें भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कम मिलता है, इसका अवेलेबिलिटी कम है। तो इसमें जैसे आप शॉर्ट हैंड ले रहे हो ना, आपने देखा फर्स्ट पेज में आपने शॉर्ट हैंड लिया, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो है, इस वाले पेज में आपको शॉर्ट हैंड लेना है। समझ रहे हो? इसमें लिखा, तुरंत इसको पलट के जो पेज आपका सामने आएगा वो ये आएगा, ना कि ये आपका सामने नहीं आएगा पलट के, क्योंकि इसमें आप लिखोगे ना, इसको घुमा के फिर से आपको ऐसे घुमा के ऐसे लिखना पड़ेगा, है? जो कि इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है। आपको घुमा के फिर से ऐसे करना पड़ेगा, फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं। एक ही डायरेक्शन में आपको चलते जाना है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, फ्रंट से, फ्रंट वाला पेज लिखा, ये वाला पेज लिखा, नेक्स्ट ये वाला पेज लिखा, ऐसे लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ। जब आपका इस साइड का पूरा खत्म हो जाएगा, एक मिनट देखो, जब आपका इस साइड का पूरा खत्म हो जाएगा ना, इस तरफ का, जब आपका इस तरफ का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म कहाँ हुआ है, हाँ, जैसे यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, तब आप पूरा कॉपी को ऐसे करो, पूरा कॉपी को बंद करो और इसको घुमा दो। घुमा के इसका बैक साइड से अब शुरू करो, यहाँ से। अब आप यहाँ से घुमा के शुरू करो। देखो, यहाँ से घुमा के शुरू करोगे तो आपका ये वाला पेज आएगा। ये वाला पेज आप करते जाओ, ये वाला पेज करो, ये वाला पेज करो, ऐसा होता है सिस्टम। वहाँ पे जब आपको हॉल में कॉपी देगा ना, शॉर्ट हैंड का जो हॉल में कॉपी देगा, वहाँ पे भी आपका कॉपी में तो लिखना होता है स्पीड, रोल नंबर, नाम, कौन सा टेस्ट आप दे रहे हो, वो तो आपको लिखना है। जब आप वहाँ पे हर पेज में आप लिखोगे, आप ऑल्टरनेट पेज में लिखना, जैसे मैंने इसमें दिखाया। जैसे कि ये वाला पेज में आपने लिखा, नेक्स्ट आपने ये वाला पेज में लिखना है, नेक्स्ट ये वाला पेज में फिल करना है, ऐसे करके लिखना है। शॉर्ट हैंड भी वैसे लिखना है। कुछ हॉल में ना, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बताएंगे कि कोई पेज वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर पेज में लिखना, वगैरह वगैरह। इस कान से सुनना, यहाँ से निकाल देना, क्योंकि कमीशन जो वो कॉपी कमीशन देता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉपी देता है, ठीक है?
उसको पता है, लेकिन हॉल का जो इंस्ट्रक्टर है ना, ज़्यादातर उनको स्टेनो का कुछ आइडिया नहीं होता है। वो ऐसे बोलेंगे कि हर पेज में लिखना। भाई शॉर्ट हैंड 10 मिनट का खेला होता है, उसमें इतना फास्ट आपको डिक्टेशन देगा, उतना टाइम नहीं रहेगा। कॉपी यहाँ पे लिखेंगे, उसको ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये सब सर्कस करने का समय नहीं है। आपको डिक्टेशन एक्यूरेटली सही से लेना है 10 मिनट में, कोई भी स्किप नहीं करना है। अगर कुछ इधर उधर हो जाएगा ना, इसका जिम्मेदारी हॉल वाले नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। तो जैसे मैंने बोला वैसे लिखना है, ना कि हर पेज में लिखना है। ऑल्टरनेट पेज में जिस साइड से लिख रहे हो घुमा घुमा के वैसे लिखते जाना है। ऐसे लेना है, ऐसे इसको रखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा 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 लिखा, फिर लिखा, ऐसे 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 लिखते जाना है, ऐसे लिखते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेजे का कोना जो होता है ना, कॉर्नर, इसको ऐसे मोड़ के रखते हैं, ऐसे मोड़ के। मैंने कभी मोड़ा नहीं है लाइफ में। मैं जैसा नॉर्मल जो आता है वैसा ही मैं लिखता हूँ। वो सब मोड़ने वोड़ने का वो एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल आपके कन्वीनियंस के ऊपर है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मोड़ के लिखने में आसानी होता है, आपका हैबिट है लिखना, तो आप बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम सर पे है ना, जो चीज करते आए हो उसी को करो भाई। नया कुछ कोई नया कानून लागू मत करो उसमें, ठीक है? जो कर रहे हो वैसे करो, नहीं तो लास्ट मोमेंट में सब हड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लिखते जाना है, ठीक है? ऐसे ऐसे लिखते जाना है। और जब आप लास्ट लाइन या लास्ट से पिछले वाले लाइन में लिख रहे हो ना, तो सेकेंड लास्ट लाइन में जब आप लिख रहे हो, तभी से आप एक पेज का ना ये नीचे का साइड ना आस्ते से एक हाथ से, लेफ्ट हाथ से ऐसे पकड़ के रखो। सेकेंड लास्ट लाइन में जब से लिख रहे हो तभी से ऐसे पकड़ के रखो, कोने को, ऐसे कोने को हल्का से ऐसे पकड़ के रखो, ताकि जैसे ही लास्ट लाइन खत्म होगा ऐसे 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 चलेगा, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है? कोई भी आउटलाइन नहीं छूटेगा और बढ़िया होगा। कुछ लोग यहाँ पे लाइन खींच के लिखते हैं, ये बीच में ना, बीच में से दरार खींच देते हैं, दरार डाल के यहाँ पे थोड़ा लिख के फिर से यहाँ पे लिखते, फिर से यहाँ पे ऐसे 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 कुछ लोग लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है अगर बीच में से लाइन खींच दो तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखने के लिए पूरा लाइन मिल रहा है, पूरा लाइन मिल रहा है। पूरा लाइन मिलने के बाद, पूरा लाइन लिखने के बाद मैं फिर से फर्स्ट लाइन में आ रहा हूँ, नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में फिर से यहाँ पे लिखना, फिर से मैं फर्स्ट लाइन में आ रहा हूँ। लेकिन जिनका बीच में से बॉर्डर खींचा होगा ना, उनको बार बार राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे खत्म होगा, फिर से यहाँ पे राइट लेफ्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो राइट लेफ्ट करने में ना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि इसमें टाइम नहीं लगता है, हर सेकेंड का फ्रैक्शन भी मैटर करता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यार पूरा लाइन में लिखना चाहिए। लेकिन अब जिनको टीचर ने सिखा दिया या जिन्होंने अपना आदत डाल लिया ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी अभी तो नहीं कर सकते, अभी नया हैबिट बिल्ड करने का टाइम भी नहीं है, ठीक है? तो आपका डाउट क्लियर हो गया कैसे स्टेनो पैड में लिखना है। हॉल में बोलेंगे, मेरे हॉल में भी बोला था, ठीक है? लास्ट टाइम जो मैंने दिया था, जिसमें मुझे CBIC मिला, कमिश्नर ऑफिस में मुंबई में, तो उस वो वाला जो स्किल था, स्किल अच्छा था, ठीक ठाक पैसेज आया था, ग्रेड C वाला बढ़िया पैसेज आया था, मज़ा आया था लिख के। तो उसमें भी बोला था कि हर पेज में लिखो, तभी मैंने तो कुछ बोला नहीं भाई। मैं उस टाइम में मैं वेटरन हो गया था, मैंने इतना स्किल दिया ना, मैं समझ गया कि ये सब देखो, जिंदगी में ना मैच्योरिटी इसी बात में, हर चीज़ में हर लोगों के साथ बहस मत किया करो यार। तुमको पता है ना कौन सा सही है, और तुमको ये भी पता है कि जो जो तुम करना चाहते हो वही तुम करोगे चाहे लोग जितना भी टोके और जो भी बोले, ये चीज़ मैच्योरिटी होता है। और अब हॉल में कुछ लोग बहस करने लग गए, कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, तो वो लोग उठ के बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं होता, हमारा ये सिस्टम है, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अब ये लोग तो समझने के पड़े हैं, इनका तो उतना शॉर्ट हैंड कुछ समझ नहीं आता, इनको सिर्फ ये पता है ये कॉपी है, हर पन्ने में लिखना है। भाई ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हो, लास्ट में सॉर्ट आउट हो गया था। तो किसी से बहस नहीं करना है, जैसा आप लिख रहे हो वैसे लिखना है। वो आपका ना ही कॉपी कैंसिल कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है? एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग इट करेक्टली, यू आर ट्रांसक्राइबिंग इट करेक्टली, एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यू आर गुड, यू आर ग्रेट, एंड यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। इससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है? चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस जारी रखिए, और मैं कुछ वीडियोस में लाता रहूँगा कुछ डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए। चलिए, बाय।